डेंगू की बीमारी से निपटने के लिए दरभंगा के सिविल सर्जन पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तैयारी कर ली है। चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। इसको लेकर दरभंगा सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में 40 बेड सुरक्षित कर लिया गया है और 10 बेड बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में रखा गया है ताकि डेंगू के मरीज का अच्छे से इलाज हो सके। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान और किरतपुर में जो बाढ़ आया था और अब इसका प्रकोप कम होने के बाद प्रभावित इलाकों में जहां से पानी निकल गया है, ऐसे इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर कुशेश्वर स्थान और किरतपुर में चालान मोबाइल वाहन उपलब्ध है। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां जाकर लोगों का उपचार किया जाएगा। जब इन तमाम बातों पर पत्रकारों ने दरभंगा के सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि पानी जाने के बाद वहां की क्या कुछ स्थिति है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर और चूने का भी छिड़काव कर दिया गया है और बाकी बचे हुए जगह पर भी छिड़काव जारी है। वहीं मोबाइल एम्बुलेंस भी लोगों के लिए उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार लोगों के पास यह एम्बुलेंस पहुंचेगी और उपचार किया जाएगा। अगर कोई बीमार पड़ता है तो इसकी सूचना मिलते ही एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाएगी। और क्या कुछ कहा सिविल सर्जन दरभंगा ने, हम उनकी बातों को आपको सुना रहे हैं। गया है उसके बाद कोई पानी जाने के बाद किस तरह वहाँ की स्थिति है किरतपुर कुशेश्वर स्थान की? सर बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव हम लोग करवा दिए हैं और भी बाकी जगह पर हो रहा है। कहीं से डायरिया का कोई बीमारी का कंप्लेन नहीं है। अभी भी कैंप वहाँ चल रहा है, जो लोग बांध पर अभी भी विस्थापित हैं उन लोगों के सुरक्षा। एम्बुलेंस मोबाइल हम वाहन एक दे दिए हैं वहाँ पर के लिए। कैंप नहीं है। वहाँ पर कोई बीमार पड़ेगा तो वहाँ से पीएचसी बना पहुँच जाएगा वही एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस 24 घंटा वहाँ तैनात है। हाँ, एगो है प्रभारी को हम आदेश दे दिए। सर डेंगू के जिले में कितने मरीज हैं बता रहे हैं आपको? कहेंगे डेंगू के कुल कितने जिले में मरीज? 70 मरीज है, उसमें से 24 जो मरीज है उसके 500 मीटर के दायरे में निवास स्थान से 500 मीटर इर्द गिर्द चारों तरफ छिड़काव स्प्रे मलाथियन का स्प्रे किया गया है। फॉगिंग जिसको कहते हैं। 40 बेड डेंगू वार्ड डीएमसीएच में व्यवस्थित किया गया। 40 बेड्स जो है रिजर्व किया गया है डेंगू मरीज के लिए डीएमसीएच में और 10 बेड अनुमंडल हॉस्पिटल बेनीपुर में। और सभी चिकित्सा दवाई का कमी नहीं, पूरी सफिशिएंट मात्रा में दवाई। और चिकित्सा पदाधिकारी को किस तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है? डेंगू के लिए जी ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है। जो पेशेंट आएगा तो जो ओपीडी में रहेंगे उसी जिम्मेवारी है, उसका पहचान कर इलाज करे, जांच करे। जी सर, और जिले में खास करके बीता में बहुत कहते हैं जो बिना लाइसेंसी अल्ट्रासाउंड एवं पैथोलॉजिक जांच कराए। कुछ दिन पर आप लोग जांच करते हैं। टीम बना दिए हैं। टीम जैसे से जा रही रिपोर्ट हमको मिल रहा है और संबंधित जो क्लर्क है उससे रिपोर्ट लिया जा सकता है। आगामी 20 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा एयरपोर्ट के 912 करोड़ की लागत से बनने वाले सिविल एन्क्लेव के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। इस शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर पूरे मिथिला क्षेत्र में उत्साह है। इस कार्यक्रम में विशाल भागीदारी होगी। आज शनिवार को शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी के निमित्त स्थल निरीक्षण करने एवं इस मौके पर उपस्थित भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश के बाद सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने उपरोक्त बातें कही। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जिला के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे सहित अन्य मंत्री, सांसद एवं जिले के सभी विधायक, विधान पार्षद भी मौजूद रहेंगे। डॉक्टर ठाकुर ने इस कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव के बन जाने के साथ ही यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी एवं विस्तारित एप्रन में एक साथ 14 यात्री विमान की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी और 78 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय नए टर्मिनल भवन सहित अन्य अवसंरचना का निर्माण होगा।
सांसद डॉक्टर ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट को मिथिला क्षेत्र के लिए वरदान बताते हुए कहा कि मिथिला के साथ साथ नेपाल की तराई क्षेत्रों के साथ कई जगहों से लोगों का हवाई सफर पूरा होगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट को विकास के मापदंड पर मील का पत्थर बताते हुए कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन का परिणाम है कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर सफर करने का सपना साकार हो रहा है। मौके पर दरभंगा के प्रभारी जिला पदाधिकारी सदर दरभंगा के उपायुक्त चित्रगुप्त प्रसाद, सदर एसडीओ विकास कुमार, डीएसपी अमित कुमार, एडीएम अनिल कुमार, हवाई अड्डा के कार्यकारी महाप्रबंधक पार्थ, उप महाप्रबंधक मनोज सिंह, उप महाप्रबंधक आईटी मुकेश कुमार, अश्विनी कुमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुजीत मल्लिक, महामंत्री अभ्यानंद झा, अंकुर गुप्ता, स्थानीय मंडल अध्यक्ष राजू झा, गोपाल चौधरी, रजनीश, सुंदरम माधव, आजाद आदि मौजूद थे। दरभंगा जिला में इन दिनों नशे करने वालों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन इनकी टोलियों के द्वारा कई घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राम बाबू पासवान को पानी की बर्बादी पर टोकना महंगा पड़ गया। नशेड़ी की हालत में राम बाबू पासवान को उसके घर के पास ही सर पर छुरा मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद स्थानीय और परिजनों की मदद से राम बाबू पासवान को इलाज के लिए दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल व्यक्ति की गंभीर अवस्था में इलाज चल रही है। वहीं राम बाबू ने बताया कि घर से बाहर निकलने पर देखा कि नल जल योजना की टंकी खुली थी, वहीं पर एक नशेड़ी नशा कर रहा था, जिसे यह कहा गया कि पानी बर्बाद हो रहा है, टंकी के बहते पानी को बंद कर दो। इसी पर आरोपी ने गाली गलौज करते हुए छुरे से हमला कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने किसी तरीके से उन्हें डीएमसीएच पहुंचाया। हम खाना खा करके रोड पर आ रहे थे ना, तो नगर निगम वाला तरफ से सिंटेक्स लगा हुआ, मैं क्या क्यों लड़का चिन्मा नाम है, वो टंकी खोल दिया हुआ था, तो हम क्या किया उसको बंद कर दिए। कौन लड़का टंकी खोल दिया था? गंगा मंडल का भतीजा है, चीना मंडल नाम है, चिन्मा करता, और उसका बंद करके हम सिर्फ रोड पर आए हैं। पीछे से क्या किया सर, चाकू बड़का टाइगर रखे हुआ था और फाइटर रखे हुआ था, तो टाइगर से इसमें वार किया, फाइटर से यहाँ पर मारा, यहाँ पर मारा पीछे से। अच्छा, ये आप लोग पानी बंद करने के लिए बोले, इसलिए भी बात है। अब उसको बोलबो नहीं कि वही खोल दिया हुआ था, तो हम कहे पानी का महंगाई हम जाके बंद कर जाए, उसका तुम पानी बंद करने वाले कौन होते, तो हम कहे रे एकदम महंगाई लोग खरीद करके पीता है पानी, देखो ऐसे करोगे, बस गया पीछे से टाइगर के मार देते। उसका पिताजी का क्या नाम है? मनोज मंडल नाम है। इससे पूर्व भी कोई भी बात था उससे? पोता के जो है ऐसे दुर्गा ही पूजा में मारा था, कपाल फाड़ दिया था वही लड़का चीन में। मामला ये है सर कि आज सवेरे में हम भी मामा जी के यहाँ आए, जस्ट हम 2 मिनट बाहर निकले हैं, उसी क्रम में मेरे मामा जी नाश्ता करके बाहर निकले, और नगर निगम वाला जो नल जल योजना वाला बाहर में लगा हुआ है गली के बाहर में, उसको लड़का बहुत देर से चला रहा था। मामा जी बोले कि वैसा ही हम लोग को पानी का दिक्कत रहता है, तो उनका व्यर्थ क्या कर रहे हैं। उसी क्रम में मामा जी जाके उसको बंद कर दिया। जाने लगे तो पीछे से क्या किया, टाइगर से और फाइटर से मामा जी को इसमें वार किए थे। 3 जगह पूरा फट गया है, एक जगह टाइगर से मारा तो यहाँ फट गया है, और एक जगह यहाँ है, और एक जगह यहाँ है फाइटर से मारा। 9 बजे की घटना है। कहाँ भर्ती है वो? डीएमसीएच में भर्ती। भाकपा माले का बदलो बिहार न्याय यात्रा आज सुबह गैरपुर, लोआम, जिबच घाट, बिजली, खरथुआ, भवानीपुर, इस्लामपुर होते हुए अंगौली गांव पहुंचा, जहां अच्छी संख्या में दलित, गरीब, मजदूर और किसानों ने स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित जनसंवाद को संबोधित करते हुए माले पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि भाजपा की नीतीश सरकार वेंटिलेटर पे है। राज्य में शराब माफियाओं, अपराधियों और अफसरों का राज चल रहा है। इसको बदलने के लिए राज्य भर में हजारों किलोमीटर की यात्रा चल रही है। मिथिला क्षेत्र की पदयात्रा 100 किलोमीटर की सीमा पार कर लेगी। बंद मिलों के सवाल पर मजबूती से उठाया जाएगा। रयाम चीनी मिल के
पुनरुद्धार के सपने के साथ भाजपा जेडीयू ने बड़ा खिलवाड़ किया है। गरीबों को गरीब का आय प्रमाण पत्र 2 लाख रुपए की सहायता और दलित गरीबों के वास आवास का सवाल को लेकर सरकार की वादा खिलाफी को लेकर बड़े आंदोलन का आह्वान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को जनता ने खारिज कर दिया है। इस मौके पर धीरेन्द्र झा ने कहा कि दरभंगा में बड़ा समागम होगा। उन्होंने कहा कि पद यात्रा के समागम के बाद पटना में आयोजित 27 अक्टूबर के न्याय सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। मिथिला के विकास के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जरूरी है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि दरभंगा में सभा में बड़ा समागम होगा। सभा को अन्य लोगों के अलावे मदन चंद झा, श्याम पंडित, अशोक पासवान, साधना शर्मा, सनिचरी देवी, पप्पू खान, सनिचरी देवी, रोशन यादव, लोकेश राज, मयंक कुमार आदि ने संबोधित किया। यात्रा सदर प्रखंड के अतिहर गांव होते हुए लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में जसम द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया और छात्र युवा जनसंवाद करते हुए पदयात्रा का आज रात्रि विश्राम पंडासराय में होगा। एक सहायक पदयात्रा बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय में राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार बैजनाथ यादव के नेतृत्व में पदयात्रा निकाला गया है। भाकपा माले के राज्य कमेटी के आह्वान पर बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत पदयात्राएं संपूर्ण बिहार में चल रही हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी के नेतृत्व में संपूर्ण मगध क्षेत्र में यात्रा चल रही है। मिथिलांचल में हम लोगों ने भोगन जी राजकुमार पूर्वे की धरती बेनीपट्टी से इसकी शुरुआत की और पूरा इलाका घूमते हुए कलवाही, मधुबनी, गंगा सागर, रैयाम होते हुए ये छतबंद, छोटाई पट्टी, बिजली, खरथुआ होते हुए हिंगोली अभी हम लोग आए और यहाँ से धोई जाएंगे और धोई से फिर लोहिया चरण सिंह कॉलेज में एक जनसंवाद होगा। उसके बाद हम लोग दोनार होते हुए पंडासराय पहुँचेंगे और कल मिथिला विकास सम्मेलन होगा जिसमें पदयात्रियों की भागीदारी होगी। पदयात्रा के क्रम में हम लोगों ने जो मुद्दा बनाया है उसको लेके व्यापक जन समुदाय की स्वीकृति मिल रही है। लोगों ने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। संपूर्ण बिहार में कहीं भी या पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में तमाम लोगों ने कहा है कि ये खून चुसवा मशीन है, इसको हम नहीं चलने देंगे और लोग ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर सरकार वापस ले, नहीं तो कुर्सी खाली करे। ये सवाल हम लोग कल दरभंगा में उठाएंगे और 27 तारीख को पटना में जो न्याय सम्मेलन होगा उस न्याय सम्मेलन से भी इसका ऐलान किया जाएगा। दूसरी बात जो गरीबों का है, वास आवास का सवाल है, 2 लाख रुपया देने की बात है, गरीबी का प्रमाण पत्र देने की बात है, पेंशन की बात है, मजदूरी की बात है, ये सारे सवाल भी गरीबों का मजबूती से उठ रहा है। लेकिन हमने इस बार देखा है कि लोगों में ये लग रहा है कि मिथिलांचल की उपेक्षा हुई है, मिथिलांचल को ठगा गया है। क्योंकि आज़ादी से पहले मिथिलांचल में जितनी चीनी मिलें थीं, पटसन मिल था, जूट मिल था, खादी ग्राम उद्योग का एक पूरा तंत्र बना हुआ था, कागज़ मिल था, सूता मिल था, उससे एक एक करके सब कुछ बंद हो गया। आज मिथिलांचल उद्योग विहीन हो गया है और जिसमें लाखों लोगों को एक रोजी रोटी मिलता था। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के प्रति पटना दिल्ली की सरकार कहीं से भी संवेदनशील नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, किसान का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। बड़े लोग के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, लेकिन गरीबों के बच्चों का जो बेहतर शिक्षा होनी चाहिए वो एक बड़ा सवाल है। और इस साथ मिथिलांचल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, क्योंकि यहाँ के बच्चे बड़ी संख्या में अदर यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिथिलांचल के इलाके में यदि बनेगा तो यहाँ की प्रतिभा को, यहाँ की क्षमता को एक जगह मिलेगी। तो ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों को लेकर के हमारी पदयात्रा चल रही है। आज हमारी पदयात्रा करीब पंडासराय पहुँचने पर 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। उसके बाद फिर हम लोग हायाघाट जाएंगे, बिलासपुर जाएंगे, फिर समस्तीपुर के विभिन्न अंचलों से गुजरते हुए विभूतिपुर में हमारे इस पदयात्रा का समापन होगा और वहाँ पर कमरेड रामदेव वर्मा जो कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़े नेता थे, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के। देखिए, मुझे तो लगता है कि बीजेपी हताशा में चली गई है और गिरिराज सिंह हताशा में बयान दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर का उनका बयान हो या उनकी यात्रा हो, मुझे लग रहा है कि बिहार का एजेंडा बदला हुआ है। बिहार के मजदूर किसान, बिहार के छात्र नौजवान, बिहार के दलित, वंचित जमात के लोग एकताबद्ध होकर के ये जो वेंटिलेटर पर नीतीश की सरकार है और वेंटिलेटर पर जो सरकार है उसको बीजेपी के 4 नेता अपनी ओर खींच रहे हैं।
गिरिराज सिंह खींच रहे हैं, मंगल पांडे खींच रहे हैं, ये आपके उनके विजय कुमार सिन्हा खींच रहे हैं, सम्राट चौधरी खींच रहे हैं और जदयू के 4 नेता उस वेंटिलेटर को अपनी दिशा में खींच रहे हैं, जिसमें संजय झा हैं, श्रवण कुमार हैं, विजय कुमार चौधरी हैं और अशोक चौधरी हैं। तो ये जो वेंटिलेटर वाली सरकार है, जिसमें कहीं बिहार में कोई अब सत्ता सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपराधियों का राज हो गया है, शराब माफियाओं का राज हो गया है, भू माफियाओं का राज हो गया है, अफसरशाही का राज हो गया है, तो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, दलित, गरीब सब परेशान हैं। इसलिए बदलाव का एजेंडा बिहार का बड़ा एजेंडा बन रहा है। मुझे लगता है कि 2025 में निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होगा और लोगों ने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार जी स्मार्ट मीटर वापस लीजिए, नहीं तो आप कुर्सी खाली करिए। ये एक बड़ा एजेंडा बन रहा है और मुझे लग रहा है कि दलित, गरीब, मजदूर, किसान जब जाग जाएंगे तो 1 इंच जमीन भी भाजपा को पैर रखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी यात्रा टाई फीस हो रही है और हमारी यात्रा को जगह जगह बड़ी संख्या में एक जनसंवाद के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, अपने सवालों को रख रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने आवेदन को भी दे रहे हैं। तो ये जन सरोकार और जन मुद्दे की यात्रा है, वो तो विभाजन और नफरत की यात्रा है। नफरत और विभाजन की यात्रा कभी नहीं जीतेगा, सत्य की जीत होगी, जनता और जनता के मुद्दे की जीत होगी। दरभंगा में एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं लाश की सूचना पाते ही मौके पर दरभंगा पुलिस पहुंच गई। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिस व्यक्ति की यह लाश है वह दरभंगा जिला के आजमनगर में रहने वाला था और इसके बारे में बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार था और इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। वहीं घर में वह बरसों से रह रहा था और बाहर नहीं निकलता था। तमाम मामले के पर हमने दरभंगा पुलिस से भी बात की और परिजनों से भी बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। सर क्या जानकारी है? ऐसे सुबह में एक सूचना मिली कि एक डेड बॉडी बंद घर में पड़ा हुआ है। जब हम लोग यहाँ पर आए देखे तो उनके भाई भी वहाँ पर उपस्थित थे। उनका नाम है कौशल अजय। उनके द्वारा बताया गया कि आज ये 5-6 साल से मेंटल डिस्टर्ब थे, घर में अपने से बनाते थे, खाते थे, कहीं भी बाहर निकलते उकलते नहीं थे। इससे इनका लग रहा है कि ये स्वाभाविक नहीं है। तो अभी उस बॉडी का क्या किया जाएगा सर? वो परिजन के अनुसार परिजन बताया कि मैं अपने डेड बॉडी को अंतिम संस्कार हेतु प्राप्त करूँगा। पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे? नहीं, पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। क्या उम्र होगा? उम्र करीब वही 40-45 के बीच में। ठीक है सर। ये यहाँ वार्ड नंबर 1 आजमनगर है और यहाँ पर जो है सो हम एडवोकेट हैं। मेरे भाई यहाँ रहते थे। क्या नाम था? रोशन अभय नाम था उनका। इनका एक जो है सो उनका मैंने दिमाग का कुछ प्रॉब्लम था, इलाज चल रहा था। सभी मोहल्ला वालों को मालूम है, बाहर नहीं निकलते थे वो कभी। लेकिन एकाएक पता चला कि उनका तबीयत खराब हुआ। लेकिन तबीयत तो 500 साल से उनका एक ही आदत ही था, तो कोई शक होता नहीं था। अभी एकाएक पता चला कि नहीं है तो हम लोग तुरंत आए हैं। वही है। घर से निकलते हुए कर रहे थे? जी जी जी। निकलते थे घर से बाहर? घर से बाहर कभी निकलते ही नहीं थे। क्या कभी नहीं निकलते थे। अच्छा। तो इसीलिए जो भी उनका जो खाना का जरूरत होता है, घर का सामान सब घर में पहुंच जाता था। कौन पहुंचा था? सब कोई पहुंचाते थे। हमारे भैया हैं तो वो आते थे, वो भी लेके आते थे। ये लोग भी कभी कभी हेल्प कर देते थे, मोहल्ला वाले भी कभी हम ही लोग। कितना उम्र होगा? बड़े 45 साल का उम्र होगा। पिताजी का क्या नाम? मनोज कुमार सिन्हा। कौन सी जगह है ये? आजमनगर वार्ड नंबर 1 नगर गायत्री कॉलोनी है। हाँ। तो शायद मानसिक रूप से विचलित था। कौन? जो लड़का था उसको कोई आज तक देखा ही नहीं। 5 साल से शायद इसी रूम में ही पैक है, कोई देखा ही नहीं है। बस अंदर में ही शायद खाना वाना हम दे देते थे, वो अपना बना के खा लेते थे। तो सारा सामान देता कौन था? देता इनके परिवार के लोग सब देते थे, पहुंचा देते थे शायद। महीना 2 महीना 4 महीना एक बार अपना खाना पीना पहुंचा दिए, अपना बना के खाया और अंदर में ही रहता। कितने दिनों से बीमार चल रहा था ये हम लोग नहीं बता सकते बीमार कितने दिन से चल। उसको देखें ही नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि बीमार है या सही है? देखेंगे तभी तो, देखे ही नहीं उसको। अपना 3 बजे सुबह में निकलता था शायद, पानी उनी चापा उकल हम लोग सामने रहते थे, शायद आवाज़ सुनते थे। 3 बजे सुबह में निकला, अपना पानी उनी भरा, फिर पैक। इस बीच में कितना दिन से नहीं देखे उसको? लगभग हम लोग शायद आसपास का 10 दिन पहले देखा था शायद। वो सब बीमार उमार के कारण चक्कर उकर खा के गिर गया था, पानी लेने गया था कल पे। तो उसके बाद सारा मोहल्ला वाला आदमी से उठा के उसको घर में पैक कर दिया उसको।
के बैठ। कभी मोहल्ले वाले को तंग भी किया था? कभी नहीं, किसी को नहीं, किसी से बातें नहीं करता था। देखने से क्या लग रहा था? देखने से लगता था कि थोड़ा सा मतलब अकेला रहने का, किसी के संपर्क में नहीं जाना। मानसिक आदमी का चेहरा नहीं देखना, सिर्फ अपना चेहरा देखना होता है कि कोई भी आदमी का शकल ही नहीं देखना चाहता। ये मकान किनका है पूरा? कौशल जय का मकान। कौशल जय कौन है? यहाँ के रहने वाले? उनके भाई। यहाँ के रहने वाले हैं या कहीं और के रहने वाले हैं? ये लोग पहले स्टेशन पर रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं शुरू से ही, लेकिन अब ये लोग सब बाहर रहते हैं। कौशल जय के कौन हुए जो मरे? ये अपने भाई हैं, अपने भाई साहब। जो मरा है उसका क्या नाम? रोशन नाम। उम्र क्या रहा? 44-45 अप्रोक्स। नाम बता दीजिए अपना। रंजीत यादव, राजेंद्र, यहाँ के क्या स्थानीय वासी? स्थानीय निवासी। चलिए ठीक है।